हमारी आँख के ऊपर आईब्रोज का क्या काम? च्युइंगम निगल लेने से क्या होगा? आईफोन में बैक बटन क्यों नहीं होता? क्या कोका कोला से टॉयलेट साफ कर सकते हैं? और मछली खाने के बाद दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 10, अगर आपने चाइना के अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका कहीं भी पांडा देखा है तो समझ लेना वो चाइना से ही बिलोंग करता है। एक्चुअली पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जहाँ पांडा पाया जाता है, और दूसरे किसी भी देश में जो पांडाज हैं वो चाइना ने 10 साल की लीज पर दिए हुए हैं, और 10 साल के बाद चाइना उसे वापस ले लेता है। और अगर आप उस लीज का टाइम बढ़ाना चाहते हो तो आपको 1 साल का $10 लाख देना पड़ेगा, और इस बीच अगर उस पांडा का कोई बच्चा भी हुआ तो वो भी चाइना का ही होगा। नंबर 9, क्या कोका कोला से टॉयलेट साफ कर सकते हैं? कोका कोला में पाया जाने वाला कार्बोनिक और फॉस्फोरिक एसिड दाग और धब्बे से रिएक्शन करके उसे आसानी से हटा देता है। तो हाँ यार, कोका कोला से टॉयलेट साफ कर सकते हैं, बट ना ही कोका कोला और ना ही एसिड टॉयलेट को साफ करने के लिए उतना इफेक्टिव होता है, इसलिए टॉयलेट को हमेशा टॉयलेट क्लींजर से ही साफ करना चाहिए। नंबर 8, साइन हमेशा ब्लू कलम से ही क्यों किया जाता है, रेड और ब्लैक से क्यों नहीं? शुरू से ही रेड पेन का इस्तेमाल ग्रेड देने के लिए किया जाता था, और ज्यादातर टीचर्स रेड पेन का ही इस्तेमाल करते थे, बट आज के टाइम में रेड पेन का इस्तेमाल एग्रेसिव माना जाता है और ये निगेटिव इमोशंस को डिनोट करता है। वहीं पे ब्लैक पेन से साइन करने से ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि वो एक्चुअली में साइन है या फिर फोटोकॉपी है, इसलिए साइन करने के लिए हमेशा ब्लू पेन का ही यूज किया जाता है। नंबर 7, आईफोन में बैक बटन क्यों नहीं होता? एक्चुअली आईफोन में बैक बटन की जरूरत ही नहीं होती है। आईफोन में स्वाइप टू बैक नाम का एक फीचर होता है जिससे आप लेफ्ट या राइट स्वाइप करके बैक आ सकते हो, और अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आईफोन अपने डिफॉल्ट एप्स में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक बैक बटन भी देता है, और अगर आपको उस एप्लीकेशन को स्विच करना है तो आप होम की को 2 बार टैप करके उसे स्विच भी कर सकते हो। तो हाँ यार, आईफोन में बैक बटन की जरूरत ही नहीं होती। नंबर 6, आपने कभी न कभी च्युइंगम तो चबाया ही होगा और हो सकता है उसे गटक भी लिया हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि च्युइंगम निगल लेने से उसका क्या होता है? जब आप च्युइंगम निगल जाते हो तो ये 2 से 3 दिन तक आपकी बॉडी में रहता है। हालांकि इतनी देर के बाद भी ये आपके शरीर में पूरी तरह से नहीं पचता, और 2 से 3 दिन के बाद आपका पेट उसे बाहर निकाल देता है। बट अगर आप एक जिद्दी इंसान हो और बार बार च्युइंगम निगलते ही जा रहे हो तो बेटा इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपका पेट फूल जाएगा, आपकी बॉडी का तापमान बढ़ने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको उल्टी और डायरिया की भी समस्या हो सकती है, तो जरा ध्यान से। नंबर 5, साल 2009 में फ्लोरिडा के एक स्टूडेंट ने स्कूल में पाद मार दिया, और फ्लोरिडा का कुछ अलग ही कानून है यार। स्कूल के टीचर ने पुलिस को बुला के उस बच्चे को अरेस्ट करवा दिया पादने के लिए। जी यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे हर बार पादने के लिए गिरफ्तार किया जाता तो मैं अभी भी जेल में ही होता। नंबर 4, आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखों के ऊपर आईब्रोज क्यों होती है? आईब्रोज बेमतलब में नहीं होती, इसका एक काम भी होता है। एक्चुअली ये हमारी आंखों में पानी या किसी भी तरह के लिक्विड जैसे पसीना आदि को डायरेक्ट आने से रोकता है। मतलब कि जब आप नहाते हो या बारिश में भीगते हो तो ये आपके आंखों में पानी को जाने से रोकता है। पानी सबसे पहले आपके आईब्रोज पे आके अटक जाता है और आंखों के दोनों तरफ से नीचे आ जाता है ताकि आपका विजन बना रहे। नंबर 3, मछली खाने के बाद दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? एक्चुअली दूध और मछली दोनों में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, बट दोनों को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, और पचने के बाद काफी मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होता है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और बॉडी में एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाता है। बट आज तक इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और बहुत सी नई रेसिपी में तो दूध और मछली को साथ में मिला के खाया जाता है और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो मिस्टर प्रेसिडेंट कहता है कि आप मछली खाने के बाद दूध पी सकते हो। नंबर 2, क्या अमेरिकन की दांत ब्रिटिशर्स की दांत से ज्यादा हेल्दी होते हैं? एक्चुअली अमेरिका के लोग अपनी दांत की व्हाइटनिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए ज्यादातर अमेरिकन की दांत ब्रिटिशर्स की दांत से सफेद होते हैं। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके दांत सफेद हैं तो हेल्दी भी हैं। एक्चुअली में दांत के व्हाइट होने से उसके हेल्दी होने का कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर आपका हाथ हल्का पीला भी है तो हकुना मटाटा ब्रो, आपके दांत हेल्दी हैं। और नंबर 1, साल 1895 में रॉकी माउंटेन लोकस्ट नाम के इस ग्रास हॉपर की वजह से 5 दिन तक धरती पर सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंच पाई थी। एक्चुअली इस टिड्डे ने अपनी जनसंख्या इतनी बढ़ा ली थी कि इसने पूरी धरती को ही ढक दिया था। इसके झुंड की लंबाई 2800 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 177 किलोमीटर थी, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी मात्रा कितनी रही होगी। ये टिड्डा अमेरिका और कनाडा में पाया जाता था और आज यह धरती से पूरी तरह से गायब हो चुका है।